नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी हिंदी विराम चिन्हों की संपूर्ण क्लास। किसकी? विराम चिन्हों की। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। दोस्तों, विराम चिन्ह क्या? विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है दोस्तों? ठहराव। दोस्त, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है दोस्तों, रुको मत जाओ। क्या? रुको मत जाओ। यहाँ पर मैंने दोस्तों चिन्ह लगा दिया, फिर दोबारा लिखा रुको मत जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों लगा दिया चिन्ह। तो यहाँ पे दोस्तों ये साबित होता है कि अगर हम चिन्ह गलत जगह पर लगाते हैं तो यहाँ पर अर्थ पूरा बदल जाता है। क्या? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो दोस्त, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कितनी? 20 बताई है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए। किससे? अंग्रेजी भाषा से। दोस्त, आगे देखते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार कितने होते हैं दोस्त? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 विराम चिन्ह, नंबर 2 भाव चिन्ह। तो विराम चिन्ह दोस्त 4 होते हैं। कितने? 4। पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। भाव चिन्ह कितने होते हैं दोस्तों? बाकी सभी भाव चिन्ह होते हैं। 4 ही केवल विराम चिन्ह होते हैं, बाकी सभी भाव चिन्ह होते हैं। तो आइए दोस्तों, इनको डिटेल में देखते हैं सभी चिन्हों को। नंबर 1 पूर्ण विराम। क्या दोस्तों? पूर्ण विराम, जहाँ बात पूरी हो। क्या दोस्तों? जहाँ बात पूरी हो। जैसे उदाहरण है, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम चिन्ह। वह अच्छा लड़का है, बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम चिन्ह। सीता खाना खाती है, पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट दोस्तों, अपूर्ण विराम या उपविराम या न्यून विराम चिन्ह। क्या दोस्तों? अपूर्ण विराम, उपविराम या न्यून विराम चिन्ह। जब बात अधूरी हो, अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो। यदि कोई बात इंसान बोलता है और कुछ जानने की इच्छा हो तो वहाँ पर अपूर्ण विराम होता है दोस्तों। जैसे कुछ बताना है आपको, आप बहुत अच्छे हो। क्या? आप बहुत अच्छे हो। तुलसीदास एक अध्ययन, जातिवाद सही या गलत, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। एक और दोस्त जैसे हो गया, जैसे किसी ने बोला कुछ बताना है आपको। क्या? कुछ बताना है, बताना है, बताना है आपको। कुछ बताना है आपको, यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों चिन्ह हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों अपूर्ण विराम। उसके बाद लिख दें तेरे भाई की नौकरी लग गई। क्या? तेरे भाई की नौकरी लग गई। तेरे भाई की नौकरी लग गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अर्धविराम। क्या? अर्धविराम, जब बात अधूरी हो। क्या दोस्तों? जब बात अधूरी हो, वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी ऐसे शब्द आएँ तो वहाँ और मिश्रित और संयुक्त वाक्य में। क्या? मिश्रित और संयुक्त वाक्य में करणवाचक क्रिया विशेषण में। क्या? करणवाचक क्रिया विशेषण में। उदाहरण है दोस्तों, बारिश होती रही
फिर भी मैच चलता रहा। क्या? बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। सलमान की पिटाई होती रही फिर भी ऐश्वर्या को पुकारता रहा। वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। और यहाँ पे देखेंगे क्या दोस्तों, वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्द आते हैं तो उनके पहले दोस्तों लगता है ये चिन्ह अर्धविराम। जैसे यहाँ पे फिर भी आया, इसके पहले चिन्ह लग गया। यहाँ पे फिर भी आया, इसके पहले चिन्ह लग गया। यहाँ पे इसलिए आया, इसके पहले चिन्ह लग गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्त अल्प विराम। क्या? अल्प विराम। ये दोस्तों लगता है दो संज्ञा शब्दों के बीच में, दो विशेषण शब्दों के बीच में, दो क्रिया शब्दों के बीच में। जब ये तीनों वाक्य में होंगे, क्या? जब ये तीनों वाक्य में होंगे तभी चिन्ह लगेगा। उदाहरण, राम, मोहन और कविता खेल रहे थे। वह बहुत सुंदर, सुशील और मेहनती है। यहाँ पे दोस्त दो संज्ञा शब्द हैं तो चिन्ह लग गया। यहाँ पे दो विशेषण शब्द हैं तो चिन्ह लग गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब वाक्य में शुरू में निसंदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, व्यक्ति का नाम उसे पुकारा जाए, जैसे निसंदेह भारत महान है, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लग गया। हाँ, मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लग गया। श्याम जरा इधर आओ, श्याम जरा इधर आओ, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लग गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां प्रश्न पूछा जाए। क्या दोस्तों? जहां प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुमने क्या पहना है। क्या? जैसे तुमने क्या पहना है। आप बाजार कब आओगे, तुम कब आओगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर लगता है? जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह। क्या? विस्मय सूचक चिन्ह, जहाँ पर आश्चर्य की स्थिति आ जाए। क्या? आश्चर्य की स्थिति आ जाए, जैसे ओह बहुत बुरा हुआ, वाह बहुत सुंदर, हे भगवान तुमको क्या हुआ है, आप यशस्वी हों। क्या? आप यशस्वी हों। जैसे कह दिया जाए आप विजयी हों। क्या दोस्तों? आप विजयी हों, आप विजयी हों, आप विजयी हों और किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तब ये चिन्ह लगता है दोस्तों इसमें सूचक चिन्ह। जैसे आप सदा खुश रहो, ऐसे में दोस्तों विस्मय सूचक चिन्ह आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्त संबोधन चिन्ह। क्या? संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह संबोधित करने के लिए होता है। उदाहरण, ए इधर आ, ओ इधर आ, महोदया फोन मत इस्तेमाल कीजिए। किसी को बुलाया जाए, आप इधर आइए, ये संबोधन चिन्ह होता है दोस्तों। लाघव चिन्ह, जब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखा जाए। क्या? जब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखा जाए, जैसे इंजीनियर, इंजीनियर को ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, तो ये लाघव चिन्ह होता है दोस्तों। डॉक्टर, डॉक्टर को ऐसे लिख देते हैं, ये लाघव चिन्ह होता है दोस्तों। कृपया पृष्ठ पलटिए को ऐसे लिख देते हैं, ये लाघव चिन्ह होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस, दोस्त पुलिस सिपाही के कंधे पे लगा रहता है जो बिल्ला, उसमें ये इसी तरह लिखा रहता है दोस्तों, उसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। वो दोस्त शॉर्ट फॉर्म, इसे ही संक्षेपण चिन्ह क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षेपण चिन्ह। ये संक्षेप में लिख देता है दोस्तों। क्या? संक्षेपण चिन्ह होता है। क्या दोस्तों? संक्षेपण चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट है योजक चिन्ह। क्या दोस्तों? योजक चिन्ह, अगर संयुक्त क्रिया साथ है, द्वंद्व समास के शब्दों में, समान शब्द आने पर, विलोम शब्दों में, मूल क्रिया प्रणार्थक क्रिया साथ है। दोस्त ये मूल क्रिया प्रणार्थक क्रिया जब आपको क्रिया की क्लास होगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, और मेरी जिम्मेदारी कि आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। दोस्त इसके उदाहरण देखते हैं, लाभ हानि, पाप पुण्य, माता पिता, पति पत्नी, फल फूल। दोस्त ये योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्षमता मूलक या तुल्यता बोधक। क्या दोस्तों? क्षमता मूलक या तुल्यता बोधक, अर्थात समानता प्रदर्शित करने के लिए। क्या दोस्तों? समानता प्रदर्शित करने के लिए। उदाहरण है जल बराबर नीर, जलज बराबर कमल, अवनी बराबर पृथ्वी,
त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या दोस्तों? त्रुटि बोधक चिन्ह दूसरा है। उसके बाद वाक्य में त्रुटि दर्शाने के लिए होता है। क्या? वाक्य में त्रुटि दर्शाने के लिए। उदाहरण, मोहन की छूट गई। क्या छूट गई दोस्तों? बस छूट गई। क्या छूट गई? बस छूट गई। उसके बाद दोस्त, श्याम आज काटेगा। क्या काटेगा दोस्त? लकड़ी काटेगा। क्या काटेगा? लकड़ी काटेगा। तो यहाँ पर दोस्त ये त्रुटि दर्शाता है। यदि हमारे पेज में लिखते टाइम कोई चीज़ छूट जाता है तो हम इसे लगा सकते हैं, यही त्रुटि दर्शाता है। तो मास्टर समझ जाएगा कि नहीं, हाँ त्रुटि हुई, बच्चे से गलती हो गई। तो ये त्रुटिबोधक या हंस पद होता है दोस्तों। इसे हंस पद भी बोलते हैं। क्या? हंस पद भी बोलते हैं दोस्त, हंस पद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त तारक चिन्ह। क्या? तारक चिन्ह। पृष्ठ आदि के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। क्या दोस्तों? इसकी जानकारी लिखी होती है। जब लेखक इसका प्रयोग करता है दोस्त, तो वहाँ पर इसके नीचे उसको बना देता है और नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। तो पृष्ठ आदि के समाप्ति पर इसकी जानकारी, नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। नेक्स्ट है लोक सूचक या अपूर्णता सूचक। लोप सूचक या अपूर्णता सूचक ये होता है दोस्त लोक सूचक चिन्ह। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 डैट 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 डैश 100। ये दोस्त क्या होता है? लोक सूचक या अपूर्णता सूचक चिन्ह होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 131। तो ये दोस्त हमारे लोक सूचक या अपूर्णता सूचक चिन्ह होता है। कोष्ठक चिन्ह कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है। क्या दोस्त? कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है। तो एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे लिख दिया अध्ययन। क्या? अध्ययन। तो अध्ययन नहीं समझ में आ रहा किसी को तो कोष्ठक में लिख दी जाएगी पढ़ाई। क्या दोस्त? पढ़ाई। जैसे लिख दिया दशानन। क्या लिख दिया दोस्त? दशानन। तो दशानन नहीं किसी को समझ में आ रहा तो लिख देगा कोष्ठक में रावण। तो सब कोई समझ जाता है। रावण को तो बाकी सभी लोग जानते हैं दोस्त। भगवान राम ने जब इसका प्रकोप बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने अवतार लेकर राम के रूप में इसका दोस्त सर्वनाश किया, तब जाके ये मरा, नहीं तो ये तो बहुत दिन आपत्ति जोते था दोस्तों। ये एक बुराई दोस्त, इसकी अच्छाई पर बुराई का अंत माना जाता है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट है अवतरण और उद्धरण चिन्ह। क्या दोस्तों? अवतरण और उद्धरण चिन्ह। ये दोस्त इकहरा उद्धरण होता है, ये होता है इकहरा उद्धरण। किसी शब्द विशेष के लिए होता है। क्या दोस्त? किसी शब्द विशेष के लिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद रचित गोदान। अब गोदान एक शब्द विशेष है तो इसको हमने इकहरा उद्धरण में बंद कर दिया। दोहरा उद्धरण कैसे होता है दोस्त? ऐसे होता है, ये दोहरा उद्धरण है। उदाहरण के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने कहा। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये हमने इसको दोहरा उद्धरण में बंद कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो, ये हमने इसको दोहरा उद्धरण में बंद कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। क्या दोस्त? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ये होता है दोस्तों, ये विवरण चिन्ह है। जब हम किसी चीज को, क्या दोस्तों? जब हम किसी चीज को व्याख्या में बताते हैं। कैसे? व्याख्या में। उदाहरण है दोस्त रूस यूक्रेन युद्ध। अब रामायण, इसके आगे हमने विवरण चिन्ह लगा दिया तो इसको हमने ये हेडिंग बना दी, इसके बाद विवरण चिन्ह लगा दिया, इसके बाद हम पूरे पेज में कुछ भी लिखते रहें पूरे युद्ध के बारे में। रामायण लिख के हमने ये लगा दिया दोस्त, ये चिन्ह लगा दिया, इसके बाद हम पूरी रामायण लिख देंगे, ये विवरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट है निर्देशक या संयोजक चिन्ह। क्या? निर्देशक या संयोजक चिन्ह ये योजक का दोगुना होता है दोस्त। क्या? योजक का दोगुना होता है। उदाहरण हमने योजक निर्देशक चिन्ह लगाया, अनार, आम और सेब आदि, इस तरीके से दोस्तों होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुवृत्ति चिन्ह या पुनरावृत्ति चिन्ह। ये दोस्त ये है अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। उदाहरण राम घर जाता है। क्या? राम घर जाता है। अब हमको पूरा श्याम, इसके बाद अनुवृत्ति चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया श्याम घर जाता है। इसके बाद जैसे लिख दिया राधा, राधा घर जाती है तो इसमें अनुवृत्ति चिन्ह लगा दिया दोस्तों, जाती है, उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट है समाप्ति बोधक चिन्ह। क्या? समाप्ति बोधक चिन्ह
दोस्त ये समाप्ति बोधक चिन्ह होता है। कहाँ? पुस्तक आदि की समाप्ति पर। जब कोई पुस्तक देखोगे दोस्त, जब समाप्त होती है तो ये चिन्ह बना होता है दोस्तों, ये चिन्ह बना होता है। जो अच्छा लेखक होता है दोस्त, ये चिन्ह जरूर बना देगा। अपनी किताब में भी अगर देखना पीछे साइड ये बना है तो ये अच्छे लेखक की पहचान होती है दोस्त, ये जरूर बनाता है। पुस्तक आदि की समाप्ति पर ये समाप्ति बोधक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। उदाहरण है राम, राधा, श्याम। जब कोई शब्द खींच कर बोला जाता है, क्या दोस्त? जब कोई शब्द खींच कर बोला जाता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगाया जाता है दोस्त, दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, हमने तेजी से खींच कर नाम लिया राम, तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह लग जाएगा। राधा, श्याम, इस तरीके से दीर्घ उच्चारण चिन्ह लग जाता है। पाद बिंदु चिन्ह। पाद बिंदु चिन्ह ये होता है दोस्त, जैसे गणित की भाषा में इसे भाग बोलते हैं, तो वही याद रखना है दोस्त। यहाँ पर हमारे विराम चिन्हों की संपूर्ण क्लास समाप्त होती है दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।